हम उस पर। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने 20 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद जब किसानों ने लिखित में सरकार ने वादे किए थे और उन वादों के अनुसार किसानों ने आंदोलन स्थगित किया था, लेकिन 1 साल से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। ऊपर से खेती और किसानी को खत्म और बर्बाद करने के लिए रोज बीजेपी और इनके सहयोगियों की सरकारें राज्यों में और केंद्र में अलग अलग नीतियां लेके आ रही है। और दिल्ली कूच का हमारा एजेंडा है, जो केंद्रीय बजट पेश हुआ है, 65% आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन बजट में केवल 3.84% का हिस्सा किसानों को, गांवों को, खेतों को और मजदूरों को दिया है। उसको लेकर के हम विरोध करने के लिए जाएंगे। एमएसपी गारंटी कानून, लखीमपुर खीरी कांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का पद से इस्तीफा, इसके अलावा बिजली बिल किसी भी कीमत पर देश का किसान लागू नहीं होने देगा। और किसानों की कर्ज माफी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए लाभकारी हो, अग्निपथ योजना, किसानों की पेंशन और जीएम सरसों के विरोध में जो बर्बाद फसलों के मुआवजे और बीमा क्लेम है, वो एक इशू है। और जो आंदोलन के दौरान यूनियन टेरिटरी और अलग अलग प्रदेशों में जो मुकदमे दर्ज हुए या शहीद किसानों को मुआवजा नहीं मिला, इन सारे मुद्दों को लेकर के 20 मार्च को लाखों की संख्या में दिल्ली कूच करेंगे। 26 जनवरी को जींद में ही उत्तर भारत की महापंचायत हुई थी। लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, या तो सरकार हमारी मांग मानेगी, अन्यथा हम दोबारा से एक बड़े आंदोलन को पूरे देश में शुरू करेंगे। और इसीलिए ये बैठक दिल्ली कूच की तैयारियों के लिए यहाँ जींद में रखी गई है। जी, नरेश टिकैत को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, उस पर किसान यूनियन का क्या कहना है? देखिए, सुशासन की बात करती है सरकार, कानून व्यवस्था की बात करती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार चल रही है और पहले भी चौधरी राकेश टिकैत जी को कई बार इस प्रकार की धमकियां दी गई थी। कुछ मुकदमे भी अलग अलग थानों में दर्ज हैं, लेकिन आज तक किसी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई। अब जो ये 8 मार्च को भाई गौरव टिकैत को बहुत सारे फोन कॉल और मैसेज आए, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली में भी तुमने आंदोलन किया था, किसानों का साथ छोड़ दो, आंदोलन करने बंद कर दो। आप ये बताइए, क्या वो बगैर बड़ी किसी सपोर्ट के कोई आदमी ऐसा कदम उठा सकता है, ऐसे बोल सकता है? और गृह मंत्रालय को हमने बार बार इस बात के लिए चेताया कि चौधरी राकेश टिकैत हो, चौधरी नरेश टिकैत जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जान देश के किसानों के लिए कीमती है। पूरे देश के किसानों की वो धरोहर है और टिकैत परिवार किसानों की सेवा में समर्पित है और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की नीतियों पे चलता है। और जो धमकी दे रहे हैं उनको तो हम कह रहे हैं कि भाई तुम जगह बता दो और समय बता दो, देख लेंगे कितनी ताकत तुम्हारे में और कितनी ताकत देश के किसानों में है। आपको याद होगा, चौधरी राकेश टिकैत जी की आंखों से आंसू निकले से देश के किसान लाखों की संख्या में उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर की ओर कूच किया था। अगर टिकैत परिवार का एक खून का कतरा भी बहा तो सरकार फिर अपनी कुर्सी की तरफ देख ले कि सरकार में क्या हालत होने वाली है, और सरकार तत्काल प्रभाव से इस पे कार्रवाई करे। जिसने धमकी दी है खुलासा भी होना चाहिए। और हमने पहले भी मांग की थी, आपके माध्यम से भी मांग कर रहे हैं, Z+ की सुरक्षा टिकैत परिवार को दी जाए। अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी, राज्य सरकारों की होगी। और इस देश का किसान सरकारों की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है अगर टिकैत परिवार को कुछ भी हुआ तो। जी, ठीक है, धन्यवाद।